हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास, और इसके साथ ही हम जो हिस्ट्री की जो है क्लास जो है रेगुलर रखने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है सबसे प्राचीन जो है लंबा चलने वाला राजवंश है, और जो ये अभी तक चल रहा है। वैसे इसके बाद में दो शाखा भी हो जाती है। फिर इसकी जो अभी सिसोदिया वंश जो इसका चल रहा है। ठीक है, ये जानकारी सब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कब क्या हुआ। ठीक है, और इसे जो है मेवाड़ का प्राचीनतम नाम जो है सीवी या किवी था, जिसकी राजधानी माध्यमिका या नगरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मेवाड़ पर जो दो वंशों ने जो है शासन किया। पहला है घुइल और दूसरा है सिसोदिया। ठीक है, तो घुइल में जो है घुइलादित्य से लेकर रतन सिंह, जहाँ पर जो है जौहर हुआ उसके साथ ही वो वाला ही जो है रतन सिंह है ये। और उपाधि इनकी रावल है, जहाँ पर मतलब गुहिल जो वंश रहेगा उनके जो पीछे हम रावल लगाएंगे। ठीक है, और फिर जब से सिसोदिया आ जाएंगे जहाँ से हम उपाधि राणा लगाएंगे। तो सिसोदिया वंश चलता है राणा हमीर से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक। ठीक है, हालांकि ये अभी तक चल रहा है, लेकिन हम आज़ादी से पहले तक का जो है हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं घुइल राजवंश। ठीक है, तो अबुल फजील ने जो है घुइलों को ईरान के बादशाह नौसेना आदिल की जो है संतान बताया है, और आर्य शिलालेख में जो है लिखा गया है, जिसके आधार पर जो है भंडारकर ने घुइलों को अनंतपुर या बड़नगर ब्राह्मणों की जो है संतान बताया है। तो इसमें क्या समझा है हमने, मेवाड़ जो सबसे प्राचीन और लंबा चलने वाला जो राजवंश है, और इसका नाम जो सीवी किवी था, और इसमें दो वंश शासन करते हैं, घुइल और सिसोदिया। ये आपको ध्यान रखना है, और इसका एक क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि घुइल वंश कहाँ से कहाँ तक चला था। घुइलादित्य से लेकर रतन सिंह तक, और सिसोदिया चला था राणा हमीर से लेकर महाराणा भोपाल सिंह तक। और उपाधि इनकी रावल है घुइल की, और सिसोदिया में जो है आपके राणा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और जो है नैन्सी ने जो घुइलों की जो है 24 शाखाएं जो बताई है, और वी स्मिथ ने घुइलों को विदेशी माना है। तो हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेते हैं कि किस इतिहासकार ने घुइलों को जो है विदेशी बताया है। तो आप ध्यान रखना, वी स्मिथ आप नाम से जो समझ रहे होंगे, ये एक जो है विदेशी नेम है, हमारे यहाँ का नहीं है। वी स्मिथ ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो वी स्मिथ जो है घुइलों को जो है विदेशी मानता है, और ओझा और नैन्सी सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, और आदर्श वाक्य ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो राखे धर्म ताहि राखे करतार, ये आपको ध्यान रखना है आदर्श वाक्य। और मेवाड़ महाराणाओं को क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और अब हम पढ़ते हैं क्रम से इनका जो है विवरण। ठीक है, इनमें जो हम कुछ इंपॉर्टेंट्स लेने वाले हैं, कुछ जो अनइम्पोर्टेंट होंगे हमें एग्जाम की दृष्टि से उनको ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ छूट भी सकते हैं बीच में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घुइलादित्य या गुहेदत्त, इनका नाम आता है। तो 565-66 ईस्वी में घुइल वंश की जो इन्होंने जो नींव रखी, आप ऐसे ध्यान रख सकते, घुइल वंश किसने रखा, घुइलादित्य, घुइल वंश घुइलादित्य, इन्हीं के नाम के आधार पर जो है घुइल वंश का नाम पड़ा। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये घुइल वंश के संस्थापक है, और आदि पुरुष यानी आदि वो होता है शुरुआत वाला, आदि मानव जब हम कहते हैं मतलब शुरुआत वाले। ठीक है, तो आदि उनके नाम लगाते हैं जो सबसे पहले वाला होता है, यानी कि शुरुआत वाले, मूल यानी मुख्य पुरुष। ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पर वास्तविक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वास्तविक राजा की जो है या वास्तविक संस्थापक की उसकी एक परिभाषा होती है, वास्तविक संस्थापक या वास्तविक राजा की, जिसमें एक महाराजा का जो है अलग से महाराजा का जो है कुछ एरिया होना चाहिए, और कुछ जो है इनकम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ 3 शर्तें होती हैं, जो कि किसने बताया था, चाणक्य ने जो इसकी शर्त रखी थी, जो ही संस्थापक कहलाएगा। तो इन तीनों शर्तों को जो पूरा करने वाला, यानी उसकी प्रजा सैनिक आदि भी होनी चाहिए, उसके अंडर जो है सैनिक काम करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो इसमें जो, तो ये जो शर्तें पूरी करेगा वही जो वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। ठीक है,
पिता इनके जो है गुहिलादित्य के वो है शिलादित्य और माता का नाम आता है पुष्पावती और इन्हें जो पाला कमलावती ब्राह्मणी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नागादित्य। इससे जो है भीलों ने जो है मेवाड़ छीन लिया था और बप्पा और रावल जो है नागादित्य का ही पुत्र था। ठीक है, ये आदि पुरुष है इसलिए इनको हमने पढ़ा है। पहले जो भीलों ने जो मेवाड़ छीन लिया है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि निम्न में से किस जो है शासक से भीलों ने जो मेवाड़ छीन लिया। तो आपको देखिए एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसका ये भी आंसर है, ये भी, दो आंसर लगने लगते हैं अगर आप जो है क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको कैसे ध्यान रखना है कि नागादित्य से जो है भीलों ने मेवाड़ छीना है। तो देखिए अगर नाम से आप स्पष्ट हो रहा है नागादित्य, यानी कि इनसे जो मेवाड़ छीन लिया और बेचारे को नागा कर दिया, मतलब इसके पास कुछ नहीं बचा। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जो है दिल पर नहीं लेना है, मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। इससे मतलब भीलों ने जो मेवाड़ छीन लिया तो बिल्कुल बेचारा नागा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लेना है कि नागादित्य से जो है भीलों ने मेवाड़ छीन लिया, इसलिए इसका नाम नागादित्य पड़ा है, यानी कुछ नहीं बचा उसके बीच, बेचारा नागा हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और बप्पा रावल जो है इसी का पुत्र था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अब पढ़ते हैं हम बप्पा रावल, जिसे काल भोज भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट शासक है, इससे जो है प्रश्न आता ही आता है, एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये जो है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, क्यों? क्योंकि ये जो तीनों शर्तों को जो पूरी करेगा। ठीक है, यानी इसके पास एक राज्य होना चाहिए, धन होना चाहिए और प्रजा भी होनी चाहिए। तीनों शर्तों को पूरा करने वाला ही जो है वास्तविक संस्थापक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके। ठीक है, श्यामलदास नेणसी और टोड जो बप्पा रावल उपाधि वह वास्तविक नाम काल भोज मानते हैं बप्पा रावल के, इसलिए ये एक ही मानते हैं, मतलब यानी कि श्यामलदास नेणसी और टोड बप्पा रावल काल भोज दोनों को एक मानते हैं, क्योंकि बप्पा रावल जो है उपाधि मानते हैं और वास्तविक नाम इनका काल भोज ये बताया गया है। और जबकि रणकपुर प्रस्तुति है उसमें काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो थोड़ी सी डीप एग्ज़ाम्स होती हैं, यानी कि 12वीं से ऊपर लेवल की जो है, तो उसमें जो है इनको जो ध्यान रखना होता है किस प्रस्तुति में काल भोज ऊपर अलग अलग दिखाया गया है, रणकपुर प्रस्तुति में कौन कौन नहीं मानते हैं इसको, ऐसे भी आता है। ठीक है, और बप्पा ने जो हारित ऋषि की सेवा की, ये भी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बप्पा ने किस ऋषि की जो है सेवा की? हारित ऋषि की। और आहड़ शिलालेख में जो कालभोज को मुकुटमणि समान बताया गया है, यानी कि ये इसकी उपाधि है एक तरीके से। अब इसकी जो उपलब्धि है चित्तौड़ पर अधिकार, इसने कब के 728, 700 या फिर 734 ईस्वी का ये वर्णन आता है। ठीक है, तो इसने जो कैसे अधिकार किया? मानमोरी को हराकर जो अधिकार किया। ठीक है, चित्तौड़ पर जो अधिकार कैसे किया? मानमोरी को हराकर। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बप्पा रावल ने कहा चित्तौड़ मुझे दे दे, मान जा ये मोरी है, चित्तौड़ मोरी छे। ठीक है, ऐसे जो आप ध्यान रख सकते हैं, किसको हराकर? मानमोरी को। बप्पा रावल मानमोरी को हराकर वास्तविक संस्थापक है, इसलिए जो ये पहले ये शर्त पूरी करेगा, राज्य तो बनाएगा ना, तो चित्तौड़ राज्य पहले एक रियासत को जो है राज्य माना जाता था। ठीक है, तो चित्तौड़ को जो है अधिकार कर लिया, यानी एक शर्त इसकी कंप्लीट हुई। इसके बाद जो है इसने जो हिंदू सूरज और राजगुरु और चकवई की उपाधि जो धारण की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और ये है मंदिर, थोड़ा सा मैं इसकी ओर आप वरना क्वेश्चन करोगे कि एक ही शर्त पूरी की। देखिएगा राज्य को जो है प्राप्त करने के बाद उसमें जो है धन भी उसी का हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंडर जो प्रजा आने वाली वो भी उसके अंडर ही हो जाएगी, यानी इसने छीना है, एक तरीके से अधिकार किया है, नहीं कि इसने निर्माण किया है ताकि उसके धन बनाना पड़ेगा, प्रजा इकट्ठी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसने निर्माण नहीं किया, उसने छीना है, यानी राज्य छीन लिया तो सभी उसके अंडर आ गए, धन भी आ गए उसमें और प्रजा भी आ गई, यानी तीनों जो शर्तें पूरी हुई जो चाणक्य ने दी थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट।
एकलिंगजी मंदिर ये कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये आप चित्र देख सकते हैं, कैलाशपुरी मंदिर जो एकलिंगजी महादेव का है। इसे किसने बनाया? बप्पा ने। बप्पा ने जो इसका निर्माण करवाया, इसे जो है बप्पा ने बनवाया, ठीक है। और मेवाड़ के जो ये वास्तविक राजा माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शासक है अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं, सिर्फ राजा शिव को ही जो सबसे आगे मानते हैं, ठीक है, एकलिंग जी महादेव जी को, ठीक है। और मेला कब भरता है? महाशिवरात्रि को, यानी फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। और ये जो राजस्थान में जो पाशुपति है लोकली समुदाय का प्रमुख जो केंद्र है एकलिंग जी महादेव, ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो हम पढ़ने वाले हैं, आस का मांगना। आस का मांगना किसे कहते हैं? मेवाड़ महाराणा जब युद्ध में जाने से पूर्व जो एकलिंग जी से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, इसे ही आस का मांगना कहते हैं। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। आस का मांगना किसे कहते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा युद्ध में जाने से पूर्व किसकी इजाज़त लेते हैं या किससे आशीर्वाद लेते हैं? तो एकलिंग महादेव जी जो कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर ध्यान में रख लेनी है। अब आती है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, देखेगा बप्पा रावल के बारे में। तो सीवी वैद्य ने, इतिहासकार, बप्पा रावल को जो है चार्ल्स मार्टिन का, यानी कि उसको उपाधि दी चार्ल्स मार्टिन के जैसा बताया है, ठीक है। और राजधानी जो नागदा को बनाया, और नागदा में जो सहस्त्रबाहु का जो मंदिर बनवाया किसने? बप्पा रावल ने, बप्पा ने, ठीक है। और बप्पा की जो मृत्यु ओझा के अनुसार नागदा में हुई, ओझा के अनुसार नागदा, ओझा नागदा, और टोड के अनुसार खुरासान, ठीक है। टोड इतिहासकार है, इंग्लिश, ठीक है। सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का भी ये प्रथम शासक है। और एक सिक्के का वजन जो होता था 115 ग्रेन होता था, ठीक है। तो एक बार हम जो वापस रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने सीखा है। तो आज हमने पढ़ा है मेवाड़ का इतिहास जो हमने शुरू किया। 2 इसमें वंश है, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, दोनों ने राज किया है। गोहिलादित्य से रतन सिंह ये चला और उपाधि इनकी रावल लगेगी जब तक गोहिल वंश रहेगा। सिसोदिया वंश आते हैं, उपाधि इनकी राणा लग जाएगी और ये चला राणा हमीर से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गोहिल वंश, ठीक है। ये जो है गोहिलादित्य से रतन सिंह तक चला। अबुल फजल ने जो है गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरा आदिल की जो है संतान बताया, ठीक है। आर्य लालक के आधार पर भंडारकर ने जो गोहिलों को आनंदपुर या बड़नगर गुजरात ब्राह्मणों की संतान बताया है, ठीक है। फिर हमने बात की है नैणसी ने जो गोहिलों की जो 24 शाखा बताया। अगर आपसे पूछ ले गोहिलों की कितनी शाखा जो है नैणसी ने बताई तो 24 शाखा बताइए, ठीक है। वी स्मिथ नाम से स्पष्ट है कि ये एक विदेशी है, तो ये भी जो है गोहिलों को जो है विदेशी मानता है, ठीक है। तो वी स्मिथ गोहिलों को विदेशी मानता है, ठीक है। ओझा व नैणसी गोहिलों को जो है सूर्यवंशी मानते हैं। ओझा और नैणसी भारतीय ये, तो ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं गोहिलों को जो सूर्यवंशी, क्योंकि सूर्यवंश तो भारत में ही चलता है, ठीक है। ओझा व नैणसी गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। और आदर्श वाक्य ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य, जो राखे धर्म ताहि राखे करतार, कहाँ का जो है ये आदर्श वाक्य है? तो ये है मेवाड़ राज्य का, ठीक है। और मेवाड़ महाराणाओं को जो है हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदू का सूरज ऐसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गोहिलादित्य गोहिलदत्त के बारे में। 565 से 66 में गोहिल वंश की इन्होंने नींव रखी। और गोहिल वंश का संस्थापक अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो आपको आंसर देना है गोहिलादित्य। अगर गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको देना है बप्पा रावल। ये जो है अगर आपसे संस्थापक के बारे में पूछेगा तो दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, गोहिलादित्य और बप्पा रावल दोनों। अगर वास्तविक पूछता है तो बप्पा रावल टिक करना है, और अगर केवल संस्थापक पूछता है तो आपको गोहिलादित्य ही करना है, न कि बप्पा रावल, ठीक है। इनके पिता जो है शिलादित्य हैं, वल्लभी शासक थे। और माता जो है पुष्पावती, कमलावती ब्राह्मणी ने जो इन्हें पाला है गोहिलादित्य को। फिर इसके बाद पढ़ते हैं नागादित्य। नागादित्य के बारे में केवल एक बात ध्यान रखना आपको, इनसे जो है भीलों ने जो मेवाड़ छीन लिया था और बप्पा रावल इन्हीं का जो है पुत्र था, ठीक है। तो बप्पा रावल के फादर नागादित्य और नागादित्य से मेवाड़ उन्हें छीना था। फिर आप ऐसे इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बप्पा रावल या
कालभोज। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। 734 से 53 इसका शासनकाल है। ठीक है। श्यामलदास नेणसी व टोड बप्पा रावल उपाधि मानते हैं और वास्तविक नाम इनका कालभोज मानते हैं, यानी बप्पा रावल और कालभोज एक ही जो है श्यामलदास नेणसी टोड मानते हैं। ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। और बप्पा ने जो हरित ऋषि की सेवा की, ये भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आहड़ शिलालेख में कालभोज मुकुटमणि सम्मान बताया गया है। ठीक है। और चित्तौड़ पर अधिकार जो है इसने किया था 728, कुछ जो 734 भी मानते हैं। किसको हराकर? मानमौरी को हराकर। अधिकार के बाद जो इसने जो हिंदू सूरज, राजगुरु व चकवई की उपाधि धारण की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है एकलिंग जी महादेव, कैलाशपुरी, उदयपुर। ठीक है। इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है बप्पा ने करवाया। मेवाड़ के वास्तविक राजा कौन है? एकलिंग जी महादेव। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते। ठीक है। शासक किसको मानते हैं? एकलिंग जी को। मेला जो भरता है इनका फाल्गुन कृष्ण तृतीया को महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है। राजस्थान में पशुपति या लोकलेश समुदाय का ये प्रमुख केंद्र है। फिर आता है आस्का मांगना किसे कहते हैं? तो मेवाड़ महाराणा जो है युद्ध में जाने से पूर्व इनकी इजाज़त लेते थे या इनका आशीर्वाद लेते हैं, इसे ही आस्का मांगना कहते हैं। ठीक है। और कुछ जो है बातें अन्य महत्वपूर्ण है, वो है सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को जो चार्ल्स मार्टिन कहा। और राजधानी नागदा को बनाए हुए नागदा में सहस्त्र बहु मंदिर भी बनाया। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा मृत्यु ओझा अनुसार नागदा में हुई और टोड अनुसार खुरासान में हुई। सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम जो है शासक मेवाड़ का, वो भी बप्पा रावल ही है। एक सिक्के का वजन होता था 115 ग्राम। सॉरी, एक सिक्के का वजन होता वो है 115 ग्रेन। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।